हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी सेक्शन 2.1 की पहली एग्जाम्पल, जिसके अंदर वो कह रहा है व्हाट वेट डज द डिजिट 7 हैव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स गिवन है, चार हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है जी। उनके अंदर वो कह रहा है कि 7 का वेट क्या है, ठीक है जी। तो ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी ये उसी का पार्ट है। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। देखिए, इसका ए जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो ये है 1370। तो इसके अंदर हमने उसको ये बताना है जस्ट कि 7 का वेट क्या है इसमें, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 की पावर बढ़ती चली जाती है, यानी कि अगर एक सिंपल नंबर है तो यानी यहाँ से अगर हम देखते जाएँ तो 10 की पावर इस तरह से बढ़ेगी, 0 10 पावर इज़ मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ 1 होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ 2 होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज़ 3 होगा, ठीक है जी। जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। यानी ये 568 था, तो इस तरह से इनकी मतलब 5, 6 और 8, और इनके साथ ऐसे 10 की पावर देखें बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही हमने 7 की इसमें पावर बतानी है, जस्ट वेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, वेट बताने जा रहा हूँ मैं 7 का। अब आपने करना क्या, पूरे नंबर को हल करके नहीं बताना, जैसे उसने बोला हुआ ना उसके अकॉर्डिंग बात यह है कि आपने जस्ट ये बताना है 7 की मतलब 10 की पावर से मल्टीप्लाई होके क्या नंबर देगा, जस्ट हमने इतना बताना है, ठीक है। और इसमें हमारा कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखें, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज, अब 7 जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो मैंने आपको बताया 10 की पावर 0 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब है दूसरे नंबर पे 10 पावर इज 1 होगा, तो यानी ये मल्टीप्लाई होगा 10 पावर इज 1 के साथ। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 7 का वेट बनता है इस नंबर के अंदर 70, ठीक है जी। तो ये आपके पास फर्स्ट ए जूस सॉल्व होती है। यहाँ पे अब मैं आगे बी जूस करूंगा। ये देखें, बी जूस भी काफ़ी सिंपल है इसकी। बी जूस में मुझे नंबर दिया गया हुआ है 6725। अब इसके अंदर मुझे इसका वेट बताना है 7 का। अब देखें इसके अंदर वेट क्या है, उसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज क्या 10 की पावर आएगी, देखें 5 के साथ 10 पर इज 0 मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 10 पर इज 1, 7 के साथ 10 पर इज 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यानी यहाँ पे 7 के साथ 10 का यानी कि जो वेट बनता है वो 2 बनता है, यानी ये टोटल बन जाएगा 700। आप इसको चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे। इसी तरह से इसकी सी जूज अगर हम सॉल्व करते हैं तो सी जूज मुझे गिवन है जो वो है 7051, ठीक है जी। इसका अगर हम वेट चेक करें तो देखें क्या बनता है, वही बात 7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी पावर आएगी अब हम चेक करते हैं। ये देखें 10 पावर इज 0 1 के साथ आएगा, 5 के साथ 10 पावर इज 1 आएगा, 0 के साथ 10 पावर इज 2 आएगा, और 7 के साथ 10 पावर इज 3 आएगा। तो यानी ये हमारे पास बनता है 7000। और ये कहने पे भी यार पता चलता है, इतना मुश्किल भी नहीं है ये चीज़, जो आप मतलब इसको अगर ज़्यादा हैवी लेवल पे ले जाओ ना वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये हम वैसे ही देख सकते हैं, देखो ये 700 है, ये 70 है, ये 7000 है, तो इसमें हम बस 7 का लेवल चेक कर रहे हैं क्या है, ठीक है। असल बात ये है बस। और इसमें डी इसकी फाइनल यूज है इस पार्ट की, और देन एक नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट बी 58.72। अब इसमें वो कह रहा है 7 का क्या वेट है। बच्चों मैंने आपको बताया था इशारिये के जो दूसरी तरफ नंबर होते हैं उनके साथ 10 पर इज -1 10 पर इज -2 इस तरह से माइनस में पावर बढ़ती है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं 7 का वेट चेक करूँ तो क्या है, देखो वेट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 की पावर जैसा कि मैंने बताया इशारिये की ये दूसरी तरफ है, यानी कि इशारिये की राइट साइड पे है, तो 10 पर इज यानी कि ये -1 -2 यानी माइनस से बढ़नी स्टार्ट होती है पावर। तो ये पहले नंबर पे यानी 10 पर इज -1 के साथ ज़रब खाएगा, जो कि 0.7 बनता है। तो ये आपके पास इसका 7 का वेट आ गया इसमें। बस ये जस्ट आपका पार्ट 1 सॉल्व होता है। अब मैं पार्ट 2 का क्वेश्चन लिखता हूँ, देन आपसे बात करता हूँ। तो लें जी, ये इसका यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स obtained बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट बाय इट्स वेट। यानी कि जस्ट वो कहना चाह रहा है ये जो आपके पास नीचे डिजिट डेसिमल नंबर्स गिवन है इनको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस का यही मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, यानी इनके वेट्स की फॉर्म में। यानी कि 5 का वेट यहाँ पे बनता है 10 पर इज 1, यानी कि 50, और 1 का वेट बनता है 1 ही 10 पर इज 0, यानी कि 1 ही बनता है। तो वेट्स की फॉर्म में इनके नंबर्स को प्रेजेंट कर दें, जैसे आपने सिंपल मतलब एग्जाम्पल्स किए हैं वैसे इनको कर देना बस। तो ये चार जूसेस हैं, चले मैं इनको सॉल्व करता हूँ। देखें काफ़ी सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे कि मैंने बताया था। अभी आपको समझ आ जाएगी अगर किसी को ये फर्स्ट पार्ट नहीं था समझ आया कि कैसे मैं 7 की पावर बता पा रहा था। अब ये ऐसे आप पहले ही लिख लेते होते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर है तो इशारिये से पहले पहले जो है वो 10 की पावर आप ऐसे मतलब कि राइट टू लेफ्ट बढ़ाना शुरू करते हैं 0 से। 10 पर इज़ 0, फिर 10 पर इज़ 1, तो ये है इतना। तो जस्ट देखें क्या आ रहा है, 50 आ रहा है प्लस 1 आ रहा है, जो कि आपके पास 51 ही बनता है इतना। तो यार अब आप लिख ही लोगे, चले मैं लिख भी दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। देन बी पार्ट है इसका 137। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस करना स्टार्ट करूँ तो देखो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10, यहीं पे स्टॉप हो गया। अब पावर बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, 0 1
2, क्योंकि इसका इशारिये के आगे कोई नंबर ही नहीं है तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है 10 पावर इज़ -1 वगैरह से ज़रब देने की, ठीक है, दैट्स वाई। तो आप समझते ही हो यार, ये 100 बन जाएगा 10 पावर इज़ 2 से ज़रब होने के बाद, ये 30 बन जाएगा और ये 7 ही रहेगा, तो 137 आप देख सकते हैं खुद ब खुद बन रहा है। सी जूज़ इसकी चेक करें तो सी जूज़ है मेरे पास 1492, ठीक है जी, ये नंबर है। तो इसको भी ऐसे ही यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 के साथ, फिर उनकी पावर बढ़ाएंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे स्टार्ट से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो देखें आप खुद देख सकते हो यार, ये 1000 है बनता है, ये हमारे पास 400 बनता है, 1400 यानी कि 1400 बन जाएगा। और फिर ये 9 ज़रबे 10 यानी कि 90 बनता है, 1490 जमा 2 यानी 1492, ये टोटल ओवरऑल वही चीज़ बन जाएगी। इतना तो यार आप कर ही सकते हो, ये कैलकुलेशन ईजीली। डी जूस थोड़ी सी है इसकी कि जो समझाने वाली बनती है, अगर समझाया जाए तो इशारिया जो आ गया, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इशारिये से पहले वाले नंबर्स तो वैसे ही पहले हम लिख लेंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 पर 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे स्टॉप करके अब हम पहले क्या करेंगे, 10 की पावर वैसे ही बढ़ा लेंगे जैसे हम आगे बढ़ाते आए हैं, 0 फिर 1 फिर 2, बस आगे गए जो नंबर है उनको एज इट एज ही मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, लेकिन वहाँ पे उस साइड पे इशारिये की दूसरी साइड पे 10 की पावर माइनस में बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये चेक करोगा। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 10, अब देखो यहाँ पे 0 है, फिर आएगी पावर -1, फिर आएगी -2, क्योंकि सेंटर में इशारिया आ चुका था 6 के बाद, तो डेट्स वे ये नंबर ऐसे आएंगे। अब ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, 106.58 ही बनेगा। वो कैसे देखें, ये 100 बनाएगा, ये 0 बनाएगा, ये बनाएगा मेरे पास 6, तो 106 बन गया। देखो 100 जमा 6 106, और ये 5 ज़रबे 10 की पावर -1 यानी 0.5 आ जाएगा, और ये मेरे पास आएगा 0.08। तो 0.5 और 0.08 को जमा करूँ तो 0.58 बन जाएगा, यानी कि 0.58 बन जाएगा, जो कि 106 में जमा होने के बाद यही नंबर मुझे एज इट एज एग्जैक्ट दे देगा, ठीक है जी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देन फाइनली हम इंशाल्लाह इसके लेक्चर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में आपसे मुलाकात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।